अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज विलादत बासआदत हज़रत इमाम हसन अस्करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद है। आज की मुबारकबाद हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हुए आप तमाम की खिदमत में आज की मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी के चलते कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करते हैं कि हमारे और आपके इमाम हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की विलादत 8 या 10 रबीउल सानी 230 हिजरी को मदीने में वाक़ा हुई और आपके वालिद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा हदीस सलामुल्लाह अलैहा और आपकी कुनियत है अबू मोहम्मद, आपका लक़ब है अस्करी और आपका नाम हसन। आपका लक़ब अस्करी क्यों पड़ा? अस्कर कहते हैं फ़ौज को और अस्करी कहते हैं फ़ौज वाले को। एक मरतबा मुतवक्किल अब्बासी, ये बहुत बड़ा जालिम और जाबिर इंसान था अब्बासियों में। इसने एक मरतबा इमाम अली नक़ी और इमाम हसन अस्करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद को बुलाया और अपने फ़ौज को दिखा रहा था, रौब दिखा रहा था अपने फ़ौज का। तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने फ़र्जंद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद से कहा कि बेटा तुम ज़रा अपनी फ़ौज दिखाओ। तो इमाम हसन अस्करी ने बस बादलों को अपने हाथ से इशारा करते हुए हटाया। देखा कि आसमान से लेकर ज़मीन तक फरिश्तों की फ़ौज है। इसको एक मरतबा मुतवक्किल ने देखा और बेहोश हो गया वहीं पर। इसलिए आपको अस्करी कहा जाता है। आपकी ज़ौजा जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा और आपके फ़र्जंद महदी आखिर ज़मान अल्लाह ताला फ़रज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आपने अपने दौर में नियाबत के निज़ाम को क़ायम किया। नियाबत यानी इमाम के गैर मौजूदगी में एक शख्स की अताअत करना और वो शख्स है इमाम का मुअय्यन करदा। निज़ाम नियाबत को इसलिए क़ायम किया क्योंकि जो शिया थे इमाम के दौर में, उन्हें इमाम से मिलने नहीं दिया जाता था। जो अब्बासी दौर था वो अपने इमाम से शियों को मिलने नहीं देते थे। इमाम से शियों का राबता नहीं हो पाता था। इसीलिए इमाम ने शियों को, जैसे कि जो बसरा में रहते थे, ईरान में रहते थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो इमाम ने इस निज़ाम नियाबत को क़ायम किया और इमाम ने देखा कि आने वाला दौर जो है वो गैबत का दौर है। इसीलिए तमाम शियों को इस निज़ाम नियाबत से आगाह कर रहे थे कि आपको गैबत के दौर में इस निज़ाम नियाबत पर चलना होगा। निज़ाम नियाबत जो है, जैसा कि मैंने बताया, इमाम के गैर मौजूदगी में नायब इमाम की अताअत करना। अभी इस दौर गैबत में नायब इमाम कौन है? गैबत सुगरा में जो थे 4 नायब थे और इस दौर में जो नायबीन हैं वो हैं मुज्तहिदीन। तो हमें चाहिए कि मुज्तहिदीन से राबते को रखे ताकि ये एक पुल है, मुज्तहिदीन से राबता पुल है इमाम से राबते को क़ायम करने के लिए। जिसने मुज्तहिदीन से राबता रखा वो गोया अपने इमाम से राबता रखे हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इमाम ने अपने ही दौर में इस निज़ाम नियाबत को क़ायम कर दिया। सामर्रा में भी शियों को इमाम से मिलने नहीं देते थे। हर रात किसी ना किसी एक शिया के घर में इमाम जाते, वहाँ पर कुछ चाहने वालों को इकट्ठा करते और वहाँ पर मसलो मसाइल बताते और वापस चले आते थे। ये अब्बासी खिलाफत बहुत जुल्म और जौर की खिलाफत थी। आप देख लीजिए कि 9वें इमाम को 25 साल में शहीद कर दिया गया और 10वें इमाम को 40 पर 2 साल में शहीद कर दिया गया और हमारे 11वें इमाम को 28 साल में शहीद कर दिया गया, क्योंकि ये बखूबी जानते थे कि हुज्जत खुदा को इन्हीं के नस्ल से आना है, मगर वो कुदरत खुदा से वाकिफ़ नहीं थे। खुदा ने मूसा को फ़िरौन के घर में भी बचाए रखा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और हमारे इमाम ने अपने शियों के लिए कुछ नसीहतें, कुछ अक़वाल बयान किए हैं। उनमें से कुछ यूँ हैं कि जाहिल की तरबियत और इंसान की आदत को छुड़ाना मौजूज़े से कम नहीं, और इंसान वो बेचैन रहेगा जिसके दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ व कीना है। इमाम की शहादत 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को हुई। मोतमद ने जहर दिलवाकर
ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کو 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی آخری زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے پڑھائی، اور ان کا روضہ مبارک سامرہ میں ہے، جن کی زیارت کا شرف مجھ حقیر کو حاصل ہوا۔ شکراً للہ، الحمدللہ۔ میں دعا گو ہوں تمام مومنین کے لیے جو بھی زیارت کے خواہش کو دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار تمام چاہنے والوں کو مقدسات مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کرائے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، التماس دعا۔